इतनी दूरी पर फिर हो जाएगा ये 2f। अब इसको क्या कहेंगे, एफ डैश, यहाँ कहीं होगा 2f डैश, क्या 2f डैश, इसमें सी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर दर्पण में आप सेंटर लिखते थे, सेंटर की जगह पर 2f लिखोगे। ये रहा उत्तल लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अब देखेंगे हम लोग उत्तल लेंस में और अवतल लेंस में किरणों के चलने के नियम, लॉज ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट रेज इन कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। कैसे देखेंगे हम लोग, देखिए नंबर 1, जैसे दर्पण में आपने पढ़ा था, मुख्य अक्ष के समांतर दिशा में आपतित किरणें, द रेज incidenting parallel to the principal surface, the rays incidenting parallel to the principal surface, the rays या रे कहिए, the ray incidenting माने आपतित, incidenting parallel to the principal axis, PA प्रिंसिपल एक्सिस। कोई किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर दिशा में देख रही है, मुख्य अक्ष के समांतर दिशा में आपतित हो रही है, रिफ्लेक्ट थ्रू फोकल पॉइंट, क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट नहीं होगी, क्या होगी बताइए, क्या होगी, अपवर्तित होगी, रिफ्रैक्ट, क्या होगी, रिफ्रैक्ट्स, क्या कहोगे, रिफ्रैक्ट्स। जब रेज कहोगे तो रिफ्रैक्ट कहोगे, जब रे कहोगे तो रिफ्रैक्ट्स कहोगे। रिफ्रैक्ट्स थ्रू कहां से होकर के जाएगी, रिफ्रैक्ट्स थ्रू प्रिंसिपल फोकस, ये प्रिंसिपल, ये कहां से होकर के जाएगी, फोकस से होकर के, थ्रू फोकल पॉइंट, फोकस थ्रू फोकल पॉइंट, फोकस बिंदु से होकर अपवर्तित होगी, फोकस बिंदु से होकर अपवर्तित होगी। ये फोकस बिंदु है, इस तरह से ये इस तरह जाएगी, ये अपवर्तित किरण हो गई, फोकस बिंदु से होकर अपवर्तित होती है। क्या कहोगे, मुख्य अक्ष के समांतर दिशा में, मुख्य अक्ष के समांतर दिशा में आपतित किरण फोकस बिंदु से होकर फोकस बिंदु से होकर ये देखो इसने हमने बना दिया, ये उत्तल लेंस में था, देखिए ये उत्तल लेंस में क्या फोकस बिंदु से होकर अपवर्तित होती है, ये आपतित किरण। इसमें क्या हो गया, अवतल लेंस है, फोकस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, ये किरण इस तरह से आती है, आप बीच तक लाओगे, उसके बाद इस फोकस बिंदु की सिधाई यहां से लोगे, यहां बिंदीदार रेखा बनाओगे, इधर दिखाओगे, इस तरफ चली जाती है। क्या कहोगे, उत्तल लेंस में कहोगे, रे इंसिडेंटिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट्स थ्रू फोकल पॉइंट से होकर के, चाहे को मुख्य फोकस से होकर के अपवर्तित होती है। लेकिन कॉनकेव लेंस में, एक कॉनकेव लेंस एक कॉन्वेक्स रहा, कॉनकेव लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर दिशा में आपतित किरण फोकस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, फोकस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है। क्या कहोगे, आपतित किरण मुख्य फोकस बिंदु से होकर अपवर्तित होती है, अपवर्तित होती है, इसमें कहोगे अपवर्तित होती है, इसमें क्या कहोगे, अपवर्तित नहीं कहोगे, फोकस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, फोकस बिंदु से होकर अपवर्तित होती है, या कहोगे इसको फोकस बिंदु से निकलती हुई, फोकस बिंदु से
निकलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है। बात आई होगी समझ में? नहीं, देखो, the ray incidenting parallel to the principal axis किसमें? इन कॉन्वेक्स लेंस क्या है? रिफ्रैक्ट्स थ्रू फोकल पॉइंट, फोकस बिंदु से होकर अपवर्तित होती है। लेकिन किसमें? इन अवतल लेंस में, इन किसमें? कॉनकेव लेंस में। द रे पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? इमर्जेस आउट थ्रू फोकल पॉइंट, इमर्जेस आउट थ्रू फोकल पॉइंट, ये प्रतीत होती है। appears to emerge out, appears मतलब प्रतीत होती है। appears क्या कहोगे? appears to emerge, emerge मतलब बाहर निकलना। appears to emerge चेक और रिफ्रैक्ट, appears to emerge from focus, from focal point, इसमें कहोगे अवतल लेंस में। अपीयर्स टू इमर्ज, इसमें मालूम होता है यहां से नहीं निकलती है, लेकिन मालूम होता है बिंदीदार रेखा बनाओगे आती है इस तरह से, इस तरफ चली जाती है। तो ये अवतल लेंस है, ये है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में कहोगे मुख्य अक्ष के समांतर दिशा में आपतित किरण फोकस बिंदु से होकर अपवर्तित होती है। अवतल लेंस में कहोगे मुख्य अक्ष के समांतर दिशा में आपतित किरण फोकस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है। ये हो गया। दूसरा देखिए, the ray incidenting through optical center, through optical center, through optical center। देखो, ऑप्टिकल सेंटर से अगर आप होती है, जैसे ये ऑप्टिकल सेंटर है, वो यहां से होकर कैसे आपतित होती है। दूसरा चित्र बना दे, देखो, ये देखो इधर ये है उत्तल लेंस, ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई किरण इस तरह से आती है, ये ऑप्टिकल सेंटर से होकर आती है, तो बिना विचलित हुए सीधे आगे की ओर चली जाती है। इसमें भी अगर अवतल लेंस है, इसमें भी अगर ये ऑप्टिकल सेंटर से होकर के आती है, तो ये बिना विचलित हुए क्या हो जाती है? ये ऑप्टिकल सेंटर है, आपतित किरण बिना विचलित हुए सीधे आगे की ओर चली जाती है। ये ऑप्टिकल सेंटर है, चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, दोनों ही में प्रकाशिक केंद्र से होकर आपतित किरण कहां से होकर के जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है। ये आप देख रहे हो, ये आपका मुख्य अक्ष है। इसमें से भी अगर इस तरह से कोई किरण जाती तो भी चली जाएगी, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जा रही है। इसमें भी किसी तरह से इस तरह से कोई किरण आ रही है, तो ये भी ऐसे सीधे चली जाएगी। इधर से कोई किरण आ रही है, यानी प्रकाशिक केंद्र से होकर के अगर कोई भी किरण आ रही है, तो वो बिना विचलित हुए, बिना डेविएट हुए आगे की ओर सीधे चली जाती है। ये केवल दो ही नियम इसमें है। या तीसरा देख लीजिए, अगर फोकस बिंदु से होकर कोई किरण आपतित होती है, तो मुख्य अक्ष के समांतर दिशा में परावर्तित होती है, अपवर्तित होती है। देख ले होगी। तो इसमें कुल 3 ही है, शर्त है। दर्पण में हमने 4 देखा। ये है अवतल लेंस। हम उत्तल लेंस बनाएंगे। हाँ, ये देखिए 2 हो गया था, तीसरा आप देखें किरणों के चलने के नियम। आ जाइए, ये प्रकाशिक केंद्र है, उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है, इसमें प्रकाशिक केंद्र यह है। आप जान रहे हो इसका ये क्या है? ये बाईं तरफ वाले सरफेस को ही हम लोग मेन सरफेस मानते हैं, यानी प्रभावकारी मानते हैं, और दाहिने तरफ वाले को हम प्रभावकारी नहीं मानेंगे। इसको चाहे आप मिटा दें,
क्या रहने दें, कोई हर्ज नहीं। अच्छा अब देखिए, तो ये बाई तो और वाला तल है, इसके फोकस बिंदु इधर कहीं होगा, एफ जिसको हम लोग कहते हैं मुख्य फोकस। इससे दुगनी दूरी पर यहाँ पर लिख लीजिए, ये क्या हो गया 2f हो गया। इस बाएं तरफ वाले को इधर यहाँ लिखा गया, अब क्या है ये एफ है, एफ डैश इसको कर दोगे, इतनी दूरी पर यहाँ ले लीजिए, ये हो गया 2f डैश। इसी तरह से इसका भी होगा, यहाँ इस तरफ है, मान लीजिए एफ, इसका प्रभावकारी तल बाईं ओर है, इसके जब आप बनाएंगे तो इसके लिए लगना कि नोट कहीं बाईं तरफ रखेंगे तो ये एफ हो गया। इधर ये हो गया यहाँ 2f, उसकी दूरी पर 2f। अब इसका इतनी दूरी पर इधर ये प्रभावकारी नहीं, रिसेसिव है, समझिए निष्क्रिय भाग है, इसको कहोगे एफ डैश, यहाँ होगा 2f डैश। तो ये निष्क्रिय तल है, ये निष्क्रिय तल है, ये सक्रिय तल है, सक्रिय तल है, इफेक्टिव तल है। इसमें क्या है, फोकस बिंदु से होकर आपतित किरण, फोकस बिंदु से होकर, ये फोकस बिंदु है, देखिए फोकस बिंदु से होकर आपतित किरण, फोकस बिंदु से होकर आपतित किरण, फोकस बिंदु से होकर यहां बीच तक लाओगे, मुख्य अक्ष के समांतर दिशा में अपवर्तित हो जाती है। यहां भी यही हाल है, फोकस बिंदु से की दिशा में आपतित किरण, ये देखो फोकस बिंदु है, यहां से आएगी, ये फोकस बिंदु से होकर आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर दिशा में परावर्तित हो जाती है। फोकस बिंदु से होकर आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर दिशा में आपतित हो जाती है। इसमें भी वही है, फोकस बिंदु से होकर आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर दिशा में अपवर्तित। हाँ बंद करो भाई। कोई ऑप्टिकल सेंटर था, ये अवतल लेंस है, मुख्य अक्ष के समांतर दिशा में आपतित किरण यहाँ आई, मुख्य अक्ष के समांतर दिशा में आपतित किरण आई, मुख्य अक्ष के समांतर दिशा में। ये किरणें अवतल लेंस में देखिए कैसे क्या होगी, ये इसका इधर है कहीं है फोकस, ये मेन वाला फोकस इसका इधर है, ये इधर है 2f, ये हो जाएगा एफ डैश, ये हो जाएगा 2f डैश, ये इधर जाएगी, ये फोकस बिंदु से निकलती हुई इसे प्रतीत होती है, यहाँ आएगी मुख्य अक्ष के समांतर दिशा में, फोकस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है। ये इधर आती है, ये फोकस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, इमर्जिंग फ्रॉम द फोकल पॉइंट, ये यहाँ से इस तरह से ये फोकस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है। हो गया ये डन। उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में आपका उल्टा होगा, ये इधर वाला बाएं तरफ वाला तल क्या है, इफेक्टिव है, इधर से मुख्य अक्ष के समांतर दिशा में चाहे जितनी किरणें आवे वो सब क्या होगी, फोकस बिंदु से होकर अपवर्तित होगी। ये मेन वाला इधर है, ये है एफ, यहाँ होगा 2f, इधर है यहाँ एफ डैश, इधर है 2f डैश। ये किरणें फोकस बिंदु से होकर अपवर्तित होगी, ये फोकस बिंदु से होकर अपवर्तित होगी, फोकस बिंदु से, ये सब फोकस बिंदु से हो। बस अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तल लेंस द्वारा वस्तुओं का प्रतिबिंब बनना। प्रतिबिंब का बनना कैसे होगा, किन किन स्थितियों में, पहला हम लोग देखेंगे ये उत्तल लेंस मान लीजिए है आपके पास, उत्तल लेंस, बार बार आप इसको बनाओगे, उत्तल लेंस कैसे बनाओगे, ये है उत्तल लेंस, ये है इसका ऑप्टिकल सेंटर, इस तरफ देखिए ये है प्रिंसिपल एक्सिस, दो क्या है आइडेंटिकल भागों में बांटने वाली रेखा मुख्य अक्ष हो गई, चाहे कहिए प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ये प्रभावकारी तल है, इसका इधर है पॉइंट एफ, फिर ये हो जाएगा 2f, इधर है एफ डैश,
यहाँ है 2f'। अब हम देखते हैं यदि कोई वस्तु कहाँ है 2f, अगर कोई वस्तु अनंत पर है कहोगे ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट माने वस्तु, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, एट इनफाइनाइट। वस्तु अनंत पर, वस्तु अगर अनंत पर है तब क्या होगा, मान लिया अनंत पर है तो हम जानते हैं अनंत से आने वाली सभी किरणें आपस में समांतर होती है, भले ही वो एक ही बिंदु से आती हैं। बार बार इसको ध्यान में रखिए, किसी एक बिंदु का हम लोग प्रतिबिंब बनाते हैं, उस एक बिंदु से दो किरणें आएंगी, वो आपस में समांतर होगी, जबकि ऐसा संभव नहीं है कि दो किरणें आपस में समांतर हों और वो किसी एक बिंदु पर काटती हों। माने एक ही बिंदु से निकलती हुई दो किरणें आपस में समांतर नहीं हो सकती हैं, लेकिन ये अनंत पर से आने वाली किरणों को आपस में समांतर माना जाता है। और हम जानते हैं प्रतिबिंब किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक अपवर्तित किरणों के कटान बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। इसलिए दो किरणें हमको लेना जरूरी है। अब ये कहां से होकर के जाएगी, अपवर्तित होगी, फोकस बिंदु से होकर ये अपवर्तित होगी। दूसरी किरण ये भी फोकस बिंदु से होकर अपवर्तित होती है। ये दोनों किरणें, ये अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, दोनों अपवर्तित किरणों का कटान बिंदु ये है। तो कहोगे अनंत पर स्थित वस्तु का, अनंत पर स्थित वस्तु का बिंदु प्रतिबिंब, बिंदु प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनता है। बिंदु प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनता है, फोकस बिंदु पर बनता है। The object situated at infinite, the object situated at infinite makes its image, makes its point image at focal point, फोकस के तल में ही उसका प्रतिबिंब बनता है। दूसरा देखिए नंबर सेकंड, यहाँ पर क्या बना, ये इमेज है, यहाँ पर पॉइंट इमेज, बिंदु प्रतिबिंब, पॉइंट इमेज कहाँ बनता, फोकस बिंदु पर। दूसरी पोजीशन देखिए आप, यह है आपका उत्तल लेंस, ये प्रकाशिक केंद्र O हो गया। लेंस को दो आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली रेखा ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष। ये प्रभावकारी तल है, इसका फोकस पॉइंट इधर कहीं है। दूसरा ये है 2f, फिर इसी तरह से बनाइए, इधर ये हो गया f डैश, इधर है 2f डैश। ये अप्रभावकारी, ये अप्रभावकारी तल है, ये प्रभावकारी तल है। वस्तु कहाँ है, पहले तो रहा अनंत पर थी, अब अनंत और 2f के बीच में अगर हो वस्तु तब क्या होगा। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक वस्तु है, ये ए बी कोई ऑब्जेक्ट है, ए बी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है या वस्तु है जो 2f और अनंत के बीच में है। कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, हम लोग जानते हैं किसी एक बिंदु का हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे, ए बिंदु का। यहाँ से दो किरण चलाएंगे, क्योंकि दो अपवर्तित किरणों के कटान बिंदु V को हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। एक किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर दिशा में आपतित होती है, वो फोकस बिंदु से होकर अपवर्तित होती है। यह अपवर्तित किरण हो गई, यहाँ तक ये आपतित किरण। अब हम जानते हैं दूसरी किरण, जो हम जानते हैं प्रकाशिक केंद्र से होकर आपतित होती है। प्रकाशिक केंद्र से होकर आपतित किरण, यह आपतित किरण है, यह अपवर्तित किरण है, यहां से यहां तक। प्रकाशिक केंद्र से होकर आपतित किरण बिना डेविएट हुए, विदाउट एनी डिविएशन, ये क्या होती है, अपने ही मार्ग पर आगे की ओर चली जाती है। प्रकाशिक केंद्र से होकर आपतित किरण बिना विचलित हुए सीधे आगे की ओर अपने मार्ग पर चली जाती है। देख रहे हो, यह अपवर्तित किरण, यह अपवर्तित किरणों का कटान बिंदु यहाँ ए का प्रतिबिंब ए डैश पर बन गया। यहां से आप इस पर लंब डालें, ये देख रहे हो ए का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा,
इसी तरह से हम कह सकते हैं बी का प्रतिबिंब यहाँ बी डैश पर बनेगा, यानी ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बन गया। क्या कहोगे? द ऑब्जेक्ट सिचुएटेड between infinite and 2f, इनफाइनाइट चाहे इन्फिनिटी कहिए, इनफाइनाइट एंड 2f makes 2f dash makes its कितना स्मॉलर, ये बड़ा था, स्मॉलर इनवर्टेड makes its smaller comma inverted माने उल्टा, inverted and रियल माने वास्तविक, वास्तव में ये अपोजिट किरणें काट रही हैं। रियल इमेज कहाँ बनाती है? बिटवीन 2f and f, between f and 2f, check out 2f and f, between f and 2f, between f and 2f। क्या कहोगे? अनंत और 2f के बीच स्थित वस्तु का छोटा उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब f और 2f के बीच बनता है। तीसरी पोजीशन, फिर देखें आप, ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में आप जान रहे हो बीच में स्थित वह बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, जहां से होकर आपतित किरण बिना विचलित हुए आगे की ओर चली जाती है। ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाशिक केंद्र हो गया। यह लेंस को दो आइडेंटिकल भागों में बांटने वाली रेखा या बांटने वाला तल मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। देखिए, ये बाईं ओर वाला तल प्रभावकारी तल होता है और दाहिनी तल वाला अप्रभावी होता है। अब देखिए, इस प्रभावकारी तल का फोकस बिंदु इधर है f, जिसको मुख्य फोकस कहेंगे। फिर यह है 2f